नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें उसके लिए पहला नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं पिछले एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हलाहल जैसे घातक विष को महादेव ने अपने कंठ में संचित किया शक्ति के द्वारा। कौन शक्ति? उनकी स्वयं की शक्ति अर्धांगिनी महाकाली स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने अपनी ऊर्जा से समग्र विष जो उनके शरीर में फैल रहा था उसको केवल कंठ में संचित कर दिया। भगवान नारायण भी इस बात से विचलित थे कि हलाहल जो विष है वो कहीं ना कहीं महादेव के लिए प्रलयकारी हो सकता है, असंतुलित कर देगा, असंतुलित कर सकता है और फिर उसके बाद इस संसार का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का प्रयत्न कीजिए कि हलाहल विष है क्या, हलाहल विष को संचित कैसे किया जा सकता है। हलाहल विष शिव को भी बिखेर सकता है लेकिन शक्ति के होने के कारण शिव शव में नहीं बदलते। एक बात आप लोग से और शेयर करनी थी, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है तो शादी ब्याह के निमंत्रण दोनों मित्रों के पास आ गए हैं लगातार, और कुछ जगह आमंत्रित हैं डांस पार्टी के लिए और कुछ जगह आमंत्रित है हम लोग खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए नहीं, कार्यों के लिए। हाँ, खाना खाने के लिए, खाना बनवाने के लिए। बहनों की शादी में कार्य बहुत होते हैं और मित्र की बहन की शादी यानी कि अपनी बहन की शादी है, तो फिलहाल व्यस्तता बनी रहेगी हम लोग के पास, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, जितना भी हो सकता है तरफ से पूरी रहेगी, उतना हम करेंगे। आपको निराश ना करें, लेकिन फिर भी अगर कोई भी निराशा हाथ लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 116 पार्ट 2। महाभारत की जो सुभद्रा थी वही करेक्टर थी। अद्भुत लग रहा है भाई। माँ काली का गुस्सा क्रोध में उतर है। महाकाल को विष पीने के लिए विवश किया। इन नजरों ने किसने? इन नजरों ने इंद्रदेव बोल रहे अभी खत्म बवाल पूरा, तब भी तो असंतुलन हो जाएगा। ये सब इनके कारण हुआ है। मैं इनका सर्वनाश कर दूंगी। रुक जाओ महाकाली, अमृत हो या विष, कभी अपने कर्म कभी अपने कर्तव्य के कारण हमें इन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। ये सब जो यहां उपस्थित है अपने अपने कर्म के कारण, और मैं कर्तव्य के कारण। मैं यहां उपस्थित हूं अपने कर्तव्य के कारण। नहीं, मैं इनका रक्तपान करूंगी। हालत सुधर होगा। इन सब देवताओं और असुरों के मध्य एक ऐसा भी है जो स्वयं मेरा ही स्वरूप है, संसार में मेरा प्रतिनिधि है, मेरे द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन करता है। उस पर प्रहार करना तो ऐसा होगा मानो मुझ पर ही प्रहार किया गया। उसे देखो महाकाली, अब बताओ क्या मुझ पर ही प्रहार करोगे? माँ काली ये कोई सीरीज नहीं है, लगता है भाई। अब अपने को गूज़बम्प्स हर एपिसोड में चाहिए मानता है अब तो। तुम धन्य हो महाकाली, तुमने सृष्टि को विनाश से बचा लिया। शिव, और
और उसकी शक्ति अर्थात तुम स्वयं महाकाली, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम संहार भी करोगी तो रक्षा करने के लिए। संहारक को रक्षक होना अति आवश्यक है महाकाली। सत्य वचन महादेव, आपके इस त्याग से सृष्टि की रक्षा हुई है महादेव। हलाहल का पान करने वाले महादेव, संसार आपका ये रूप सदा स्मरण रखेगा। आपका ये रूप नीलकंठ के नाम से जाना और पूजा जाएगा। अब चर्चा देखेंगे। भगवान जब लोग रहते हैं तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। महादेव ने क्या किया, इसलिए वो महादेव है। सारी सृष्टि पर संकट बनकर आए हलाहल का पान करते हैं। महादेव ने हम सबकी मृत्यु बनकर आए विष को भी स्वयं पी लिया, और तुम सारा अमृत स्वयं चाहते हो। तो महादेव को विष प्रिय था इसलिए पी गए, लेकिन मुझे अमृत प्रिय है। स्वार्थ वो अर्थी होती है जो व्यक्ति को शमशान की ओर ले जाती है। राव, अब भी समय है, उचित मार्ग पर लौट आओ। उपदेश सुनने में अच्छा लगा, परंतु क्षमा करना, मैं प्रभावित नहीं हुआ। जहाँ मन में महत्वाकांक्षा, वहाँ व्यक्ति की दृष्टि स्वयं धुंधला जाती है। राव, सही बात है, कितना भी समझाओ समझ नहीं आता। मंथन फिर से प्रारंभ करो। अब देवों की बारी। रुको, ये भी वचन लेंगे ना कि अब जो निकलेगा वो हम लेंगे। मंथन फिर से तभी प्रारंभ होगा जब हम देवों की बात मान ली जाएगी। जब इन असुरों की बारी तो विष आया और इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, और अब इनकी बारी समाप्त हुई। अब मंथन से जो भी आएगा उस पर केवल देवों का अधिकार होगा, केवल देवों का। नियम के अनुसार तो होना चाहिए था। मेरी दृष्टि में ये मांग न्याय उचित है। क्या तुम्हें स्वीकार है राहुल? कहाँ स्वीकार होगी? शुक्राचार्य जी से एक बार पूछ लो, शायद तो आप राहुल सोचेंगे कि मंथन तो करना आवश्यक है ना, वो बाद में देखेंगे। हाँ, महादेव, आप अद्भुत हैं। मेरे आराध्य सबसे अधिक शक्तिशाली है। सारे संसार की रक्षा के लिए उन्होंने हलाहल का पान कर लिया, परंतु कुछ बूंदे उस शनि को भी दे देते महादेव। यार ये औरत सही में मतलब क्या, खुद ही पीने गए हुए थे। विष का प्रभाव नहीं पड़ता माता। ये और ये इनके पास न्यूज कैसे पहुंच रही, मुझे नहीं समझ रहा। पूरी नहीं पहुंच रही क्या? हलाहल ये और ये सीरियल जिस तरीके से इसके लिए घृणा होती है। पहली चीज तो आवश्यकता है क्या थी ये यहाँ दिखाने की। है माता, इतनी कड़वाहट पाने के पश्चात अब शनि अधिकारी है तो केवल अमृत का। और दिखाया भी, पूरी न्यूज तो पहुंचे कि आप स्वयं गए थे पीने। शनि को अमृत अवश्य मिलेगा, किसी मूल्य पर नहीं यमी। बस भाई बस।
अच्छा चारे मनी लाने पे तो निकल आ रहा है यार ये। भाई देखने तक कितने शॉर्ट में निपटा रहे हैं। हाँ 4 रत्न एक साथ दिखा दिए, इसका मतलब 1-2 एपिसोड में समाप्त तो करना ऐसा है। पकड़ना है कि जिसको अरे भाई भाई राहु अमृत प्रकट हुआ, अमृत। दिव्य कलश है। अब ये किस प्रकार से राहु पिएंगे ये देखने वाला है। अंततः अमृत हम देवों को प्राप्त हुआ। अभी तो भागेंगे, 4-5 बूंदे छिटकेंगी। सारा प्रयास मैंने किया अमृत को पाने के लिए, शत्रुओं से मित्रता की, और अब अमृत पर देवों का अधिकार। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अपने परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अमृत केवल मेरा है, केवल मेरा। छल करते हैं ना ये, इसलिए इनको दंड भी प्राप्त होता है। मित्र ने एक बात तो सही कही थी कि मंथन में जिस प्रकार से उसको घुमाया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, तो इतनी जल्दी। हाँ मतलब 4 बार आगे पीछे हुआ, गोल गोल घुमा हमारा मथनी, पट्ट से एक रत्न बाहर। 4 बार भी नहीं घुमाया मुझे लग रहा है। एक बार देवों ने खींचा, एक बार जो है असुरों ने खींचा। फिलहाल जिस प्रकार के लिए, जिस कार्य के लिए यह समुद्र मंथन रचा गया था, वो कार्य हुआ संपन्न। अमृत निकल आया है। अब आएगी बारी अमृत पान की। अमृत पान भी एक अपने आप में बड़ी रहस्यमयी कला रही है, क्योंकि किस प्रकार से अमृत लेके भागा गया, उसको अमृत पाने के लिए देवता उनके पीछे भागे, उसके बाद किस तरीके से छीना छपटी में ये 4 बूंदे हमारी 4 बार पर उसके 4 जगहों पर गिरी, जहां पर आज कि समय में हम लोग स्नान करते हैं, कुंभ लगते हैं, और कुंभ के ऊपर बहुत विस्तृत जानकारी हम लोगों ने एकत्रित कर रखी है। लेकिन अभी फिलहाल देखना यह है कि इसमें कैसा एग्जीक्यूशन किया जाता है, क्योंकि राहु को भी अभी अमृतपान करना है और छल से ही करते हैं, ये हमें ज्ञात है, और उसका उनको दंड भी प्राप्त होता है और राहु केतु में परिवर्तित हो जाते हैं। राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने इस महाकुंभ का आयोजन सर्वप्रथम करवाया था। तो उसके पहले दरअसल किसी ग्रंथ में इसका जिक्र भी नहीं मिलता है कि महाकुंभ कभी आयोजित करवाया गया। खैर ये टॉपिक बात के हैं। फिलहाल इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो इस एपिसोड में जिस प्रकार से हम लोगों ने देख रखा है कि किस प्रकार से विषपान के उपरांत महादेव और सभी देव विलुप्त हो गए। अब निकला जब अमृत, तो इन लोगों की आंखों में चमक जाग गई। अब इस अमृत को पाने के लिए राहु ने जिस प्रकार के षड्यंत्र पहले से रचे हैं, क्या वो शांति से बैठेंगे? लगता तो नहीं। लेकिन माँ काली के दर्शन प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं अंदर से लालसा जाग उठी है माँ काली की कोई सीरीज चलाने का। अब ये तो अभी हम लोगों ने जब भी देखी है सीरीज, मतलब कोई भी हम लोगों ने चलाई है सीरीज, तो उसमें एपिसोड में थोड़े सीन दिखा देते हैं माँ काली के, लेकिन माँ काली के एपिसोड में गूज़बम्प्स तो कंपलसरी आते ही आते हैं। बीजीएम इतनी तगड़ी, जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले ही एपिसोड में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से महादेव की मंत्रोच्चारण के बाद एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं, और माँ काली के बाद तो वो ऊर्जा अपने जैसे कहते हैं सर्वोत्तम भाव में चली जाती है। तो फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।